फॉर्म दिया है तो इसे आप कैसे भरेंगे। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन से, उसका भी सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका यानी आपका फैमिली में 2003 के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसका नाम होना चाहिए। उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसका भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप ये फॉर्म को नहीं भरते तो आपको वोटर लिस्ट के अंदर आपका जो नाम है वो हट जाएगा, आपका नागरिकता भी सवाल उठ सकता है। इस फॉर्म को आप कैसे सही तरीका से भर सकते हैं, आपका मन में जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। आपको इस तरफ का ऐसा फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोना में आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपका नाम होगा, आपका वोटर कार्ड नंबर होगा, आपका बूथ नंबर होगा, आपका विधानसभा नंबर होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो QR कोड देख रहे हो, यहाँ पर आप स्कैन करके QR कोड को देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में जो QR कोड दिखा रहा, फिर आपका यहाँ पर तस्वीर होगा। ये तस्वीर आपका जो वोटर कार्ड में है, अगर आप यहाँ पर एक नया तस्वीर लगाएंगे तो आपका वोटर कार्ड में जो नया तस्वीर है वो होके आएगा। फिर आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आपका BLO का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं आपका BLO का। ठीक है, आपको कुछ दिक्कत होगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन भरना होगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका आधार नंबर, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका फादर नेम, फिर आपका गार्जियन नेम, फिर आपका मदर नेम। तो आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो आपका आधार नंबर में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको भरना है, सेम टू सेम, आपको इधर उधर से नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर लेता हूँ, जो मेरा आधार नंबर देख के। ठीक है इनका, तो चलिए इसका डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ है 30 हो गया, ये होगा 10 और ये 1990 और यहाँ पर आधार नंबर भी भर लिए। चलो इसके बाद यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर, जैसे कि फिर आप इसका फादर नंबर भर लेते हैं यहाँ पर। फिर अगर फादर का यहाँ पर नीचे फादर का एपिक नंबर अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर भरना होगा, अगर नहीं होगा तो आप नहीं भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर होगा तो भर लीजिए। तो इसका है तो चलिए इसको भर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसका एपिक नंबर है, हो गया। फिर यहाँ पर आपको इसका मदर नंबर भरना होगा, मदर नेम, फिर इसको मदर एपिक नंबर। फिर अगर ये शादीशुदा है तो यहाँ पर उसका जैसे कि वाइफ नेम, फिर इसका हस्बैंड नेम भरना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर उसका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर भरना होगा, जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका एपिक नंबर भी अवेलेबल है तो भर लेते हैं। अगर ये लड़का भर रहा है तो उसका वाइफ नेम यहाँ पर भरना होगा, लड़की भर रहा है तो उसका हस्बैंड नेम भरना होगा। ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए अच्छा से। उसके बाद आपको ये सब कुछ भरने के बाद अगर शादी नहीं किया तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं ये दोनों को। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल हो तो भरना, नहीं तो नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मेन कप आप नीचे में है, जो यहाँ पर है नीचे में। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना होगा। ये भरने से पहले आपको एक नंबर देखना होगा। अगर 2003 के अंदर इस वोटर लिस्ट में इसका नाम है तो लेफ्ट साइड में भरना होगा, और अगर नहीं है तो राइट साइड में। इसका परिवार में किसी का अगर है तो वहाँ पर देखना होगा, जैसे कि फादर का, मदर का, ये दादा का, दादी का, तो यहाँ पर भरना होगा। नाना नानी का भी भर सकते हैं आप राइट साइड में। तो वो आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको बताऊंगा, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 2003 में जो वोटर लिस्ट में उसमें आपका नाम है कि नहीं, इसे आप कैसे पता कर सकते हैं। जो आपका SR फॉर्म दिया उसके पास ये होगा, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए। इसके लिए आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको गूगल में सर्च देना है। क्या सर्च देंगे आपको, वोटर ECT। ठीक है, फिर आपको सर्च देने के बाद इसके बाद इस तरफ का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको साइन अप करना होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा, नहीं तो आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आप नीचे में क्लिक करेंगे तो यहाँ से SR लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरफ का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप आपका 2003 के 2-3 के अंदर जो लिस्ट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर नोटिस को थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छा से। यहाँ पर वही बता रहा है 2003 के अंदर जो आप यहाँ पर नाम होगा वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेट चूज़ करेंगे, आपका जो भी स्टेट है, जैसे कि झारखंड, बंगाल, जो भी आपका
स्टेट है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आपका 2003 के अंदर नाम नहीं मिला तो आपका मम्मी पापा का भी नाम होगा यहाँ पर, नहीं तो आपका नाना नानी का तो नाम होगा ही, नहीं तो आपका दादा दादी का नाम। इन चारों में से आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेट चूज कर लेता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर आपका अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर बूथ नंबर चूज़ करना, विधानसभा SC SIR, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अच्छा से आपका BLO से भी ये चीज़ पता कर सकते हैं, BLO से भी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता तो ये क्या है क्या नहीं, तो आप आपका BLO से भी कॉन्टैक्ट जो नंबर है वहाँ से भी कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना SC नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट SIR। जैसे कि मेरा SC नंबर है, नीचे का आने बाद ये सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आपका फुल सिलेक्शन नंबर लास्ट SIR यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी ये सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद जो आप वोट देते जाते हो जहाँ पर, उसका नाम होगा यहाँ पर, मतलब आप जिस स्कूल में वोट देते जाते हो आपका वहाँ पर वही नाम होगा। 2003 के अंदर वो पूछ लेना आपका नाना नानी जो पापा मम्मी से, वो उनको पता होगा। फिर यहाँ पर आप वही वाला डालना होगा, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं डाल देता हूँ प्राइमरी स्कूल नंबर 1, ठीक है। डालने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, डिटेल्स देख के। यहाँ पर आपका बूथ नंबर आएगा, आप जहाँ पर वोट जाते थे 2003 के अंदर वो आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता करना होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर संख्या नंबर पता होना चाहिए क्या है, बूथ नंबर पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा आपका नाम होगा। अगर आप 2003 के अंदर वोट लिस्ट में आपका नाम है तो यहाँ पर आपका नाम होगा, नहीं तो आपका पापा मम्मी का नाम होगा, नहीं तो आपका दादा दादी का, नहीं तो नाना नानी का। यहाँ पर उनका वोटर नंबर भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में। और यहाँ पर आपका उनका संख्या नंबर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको डालना होगा। जैसे कि इनका मिल गया, बस इनका नाम डाल दिया। इसके बाद इनका एपिक नंबर भी अवेलेबल है 2003 के अंदर, और नाम भी, तो यहाँ पर वो डालना होगा। फिर इनका यहाँ पर फादर नेम डालना होगा। फादर नेम के बाद जो इनका रिलेशनशिप जो है, मतलब इसका फादर होगा, ठीक है, आपका पापा का नाम। फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट डालना होगा। फिर SC नंबर फिर डालना होगा। फिर यहाँ पर SC नेम SC नंबर, फिर आपको प्लाट नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा राइट साइड में कोना में, देखिए डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर SIR नंबर जो यहाँ पर लेफ्ट में नाम के लेफ्ट साइड में होगा, तो ये आपको डालना होगा। ये वाला डालना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला डाल देना है। डालने के बाद ये हो गया कन्फर्मेशन, मतलब हो गया, और कुछ नहीं भरना होगा। ये राइट साइड में भरना नहीं होगा अगर आपको 2003 में मिला तो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर नीचे में जो यहाँ पर साइन करके ये फॉर्म आपका BLO को जमा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिला 2003 के अंदर, तो आपको वहाँ पर जो नाना नानी का नाम मिला वो आपको यहाँ पर राइट साइड में भरना होगा। पापा मम्मी का अगर नाम है तो यहाँ पर भर सकते हैं, फिर नाना नानी का, फिर दादा दादी का, फिर यहाँ पर आपको भरना होगा राइट साइड में। और अगर मिला तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रहेंगे आपका नेम, आपका एपिक नंबर मतलब वोटर नंबर, फिर आपका फादर नेम, फिर आपका और आपका फादर का क्या रिलेशन होगा यहाँ पर नीचे भरना होगा। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर SC नंबर, फिर SC नेम भर के पार्ट नंबर, ये सब भर सकते हैं। फिर आप राइट साइड में अगर नहीं मिला तो आपको भरना होगा। जैसे कि आपका पापा का 2003 के अंदर वहाँ पर नाम होगा, तो यहाँ पर आपको आपका पापा का नाम लिखना होगा, नहीं तो आपका दादा का नाम लिखना होगा अगर उनका है तो। फिर उसका एपिक नंबर, फिर उनका फादर का नाम लिखना होगा, मतलब आपका दादा का नाम लिखना होगा अगर आपका पापा का नाम है तो यहाँ पर। फिर उनका क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपको वो भी भरना होगा इन दोनों का, ठीक है। तो इनका और उनका रिलेशनशिप क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर फादर लिख सकते हैं। फिर आप मदर है तो मदर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मदर है तो मदर, फिर इनका डिस्ट्रिक्ट, फिर इनका स्टेट, फिर SC नेम, फिर आपको यहाँ पर SC नंबर लिखना होगा जो वहाँ पर मिलेगा, जो SC नंबर है जो लिस्ट में डाउनलोड करके, फिर पार्ट नंबर, फिर इनका SIR नंबर लिखना होगा यहाँ पर
लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर उनका SR नंबर, जैसे कि ये 13030 है। फिर आपको यहाँ पर साइन करना होगा। आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं खुद से भी, आपका जिसका भी आपका पापा मम्मी का है उसको अगर साइन करना नहीं आता तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फोर लिख के सिग्नेचर करके आप सीधा इनको BLO को यहाँ पर जमा कर देंगे ये फॉर्म। फिर ये BLO यहाँ पर खुद का साइन करेगा और स्टैम्प मार के ये हो जाएगा और कुछ नहीं करना होगा। तो दोस्तों इस तरफ करके आप ये SR फॉर्म खुद से घर में भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे अपना मोबाइल फ़ोन से। इसके लिए आपको फिर से गूगल में आ जाना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना voter.eci.gov.in। जैसे आप यहाँ पर eci.gov.in सर्च करेंगे वोटर, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरफ का लॉगिन आएगा। अगर आप यहाँ पर लॉगिन किए हैं तो पहले, नहीं अगर लॉगिन किया तो आपको साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर वो दोनों कर लीजिए, नंबर डाल के आपका फ़ोन नंबर, फिर आपको फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप कैप्चर डालेंगे, फिर यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यहाँ पर OTP डालेंगे, फिर आप यहाँ पर सीधा सीधा लॉगिन हो जाएंगे इस पेज पे, ठीक है। जैसे आप इस पेज पे लॉगिन हो जाएंगे फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे में आना होगा। नीचे में आने के बाद आपको फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक इंटरफेस यहाँ पर आएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता है, अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भरना है फॉर ओवरऑल पर ओनली, यहाँ पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट करके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपका एपिक नंबर दे देंगे, वोटर कार्ड का जो नंबर है, फिर यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, जो आपका वोटर कार्ड में नाम है, जो एपिक नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो SC नंबर है, स्टेट है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बता रहा है जो आपका नीचे में प्लीज़ इंटर, जो आपका आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में जैसे कि आपका सेम नाम होना चाहिए, जैसे कि सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम नाम, सेम टाइटल। जैसे कि आपको यहाँ पर आपका 2025 में वोटर कार्ड में जो नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है स्पेलिंग वो ठीक होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। अगर आपका कोई मिस्टेक है, करेक्शन किया है, तो यहाँ पर आप नीचे में आपका BLO का नंबर मिल जाएगा यहाँ पर नीचे में इन केस, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट लेकर ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में होगा कि आपका अगर सेम टू सेम है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट भर सकते हैं, नहीं तो आपका BLO का हेल्प लेके भर सकते हैं। नीचे में आपका BLO का नंबर होगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ से आपका अगर करेक्शन होगा कुछ तो नाम, कुछ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर तो इसका ठीक है सब कुछ सही। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दूंगा नीचे में, यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यहाँ पर आप OTP सीधा सीधा डालेंगे, फिर डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, फिर आपके सामने इस तरफ का आएगा। फिर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आपका 2003 के अंदर जो वोटर लिस्ट है वो मौजूदा सूची के अंदर आपका नाम होगा तो पहला नंबर पर सिलेक्ट करेंगे माय नाम एग्जिस्ट इनरोल 2003 के अंदर ही। फिर आपका अगर नाम नहीं है, दादा दादी का है आपका पर्सन मदर, तो आप 2 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम नहीं है तो, और अगर है तो पहले वाला पर सिलेक्ट करेंगे। 2003 के अंदर है तो आपका नाम, तो आप पहले वाला पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो आप सेकंड वाला पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका फादर है का नाम है, मदर का नाम है, आपका जैसे कि नाना का नाम है, नानी का नाम है, आपका दादा का नाम है, दादी का नाम है, लास्ट शायद 2003 के अंदर, तो आप सेकंड वाला पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों में से आपका किसी का भी नाम नहीं है तो आप लास्ट में सिलेक्ट करेंगे 3rd नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर नाम है तो फर्स्ट पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर 2003 के अंदर, और नहीं है तो सेकंड पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नाना नानी फादर का नाम है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप क्या समझिए, जो सेकंड वाला नंबर का है, जो आपका फैमिली का जिसका नाम है, जैसे कि आपका फादर का, मदर का,
पापा मम्मी क्या, उसका अगर नाम है 2003 के अंदर तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका नाना नानी का भी हो सकता है लास्ट SIR 2003 के अंदर जिसका नाम होगा, यहाँ आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका यहाँ पर भी नाम नहीं है दोनों में भी, फिर आपका क्या करेंगे, जो नीचे में है यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे नीचे वाला में। ठीक है, जो आपका इन दोनों में ऊपर में किसी का मतलब आपका भी नाम नहीं है 2003 के अंदर, और आपका फादर का भी नहीं है, आपका मदर का भी नहीं, आपका दादा दादी का भी नाम नहीं है, तो आप यहाँ पर थर्ड नंबर पर सिलेक्ट करके ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होगा, अभी भर रहा है। फिर आपको लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं क्या करूँगा, तो इनका है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जैसे कि सेकंड वाला पर। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पर ये सब कुछ भरेंगे जैसे कि स्टेट, यहाँ पर आपको लास्ट SIR, ये सब कुछ भरना होगा, डिटेल्स जो दिखा रहा है आपको। ये भरने के बाद आपको सोई से ही भरना होगा, जैसे कि क्या भरना होगा, सोई आपको सोई यहाँ पर स्टेट भरना होगा, आपका जो यहाँ पर स्टेट होगा। ठीक है, आपका डिटेल्स भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या डिटेल्स है आपका। यहाँ पर आपका जैसे कि पहले में स्टेट, फिर आपको यहाँ पर आपका सिलेक्ट इन लास्ट SIR, मतलब आपका 2003 के अंदर जो जिसका नाम है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यही स्टेट सिलेक्ट करेंगे पहले, यहाँ पर चलिए स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट जैसे सिलेक्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर मतलब आपका वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नाम सिलेक्ट करना होगा 2003 के अंदर पार्ट नंबर। चलिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सीरियल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको वो SIR पर डाउनलोड किया था जो दिखा था पहले में, वो आपको यहाँ पर चूज करके डालना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर संख्या नंबर। ठीक है, जैसे कि आप उसका लेफ्ट साइड में मिलेगा जो आपका नाम होगा, ये डालेंगे। डालने के बाद आपको वहाँ पर इसका नीचे में रिलेशनशिप देना होगा, जैसे कि आप आपका फादर का बोल रहा तो आपका क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर मदर का तो मदर का देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है आपका और उनका, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो रिलेशनशिप होगा, जैसे कि मदर का हो तो मदर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सर्च करना होगा, फिर यहाँ पर कुछ आ जाएगा डिटेल्स, देखिए। फिर डिटेल्स आने के बाद इसको अच्छा से आप देख लीजिए। देखने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर अच्छा से रिलेशनशिप सब कुछ मतलब जो जो आप फॉर्म भरा वहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर टिक करके कन्फर्म पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जैसे कि यहाँ पर इस फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए, जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही भरना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ भर लेने के बाद आपका आधार नंबर देना होगा, फिर आपका यहाँ पर फादर नाम देना होगा, फिर उनका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो भरना होगा, जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म में जो भरा वही भरना होगा, सेम टू सेम है, ये ऑनलाइन में होता है इस तरफ का। ठीक है, यहाँ पर आपका उनका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो भरना होगा, और अगर नहीं है तो ये अभी आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, फिर आपको ये चलिए है तो भर लीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा भरने के बाद। ये ठीक है, आपका फादर का एपिक नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पर मदर नाम देना होगा, फिर आपको मदर के एपिक नंबर डालना होगा। फिर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर भर सकते हैं आपका वाइफ का नाम, नहीं तो आपका हस्बैंड का नाम। अगर आप लड़का हो तो आपका वाइफ का नाम डालना होगा, अगर आप लड़की हो तो आपका हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, और उसका एपिक नंबर। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो ये दोनों छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल, कोई बात नहीं। अरे यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सबमिट, आप कहाँ से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको प्लेस यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप प्लेस डालेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना होगा, मतलब फ़ोटो अपलोड करना होगा आपका पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देंगे। जैसे आप आपका पासपोर्ट साइज फॉर्म अपलोड कर देंगे, यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा। 2 MB के लेकर आप 2 MB का भर सकते हैं, JPG फाइल, PNG फाइल भी भर सकते हैं, फॉर्मेट जो आपको दिखा रहा है फ़ोटो साइज। ठीक है, यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर आपका हो जाएगा। फिर आपको नीचे में इस तरफ का आएगा सब कुछ भरने के बाद, यहाँ पर आपका फिर आपको यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरफ का आ जाएगा कुछ, देखिए इस तरफ का आ गया। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल के साइन वेरिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर
गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे कि इंटर करेंगे या एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर आपको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरफ करके, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर आप BLO को भी दिखा सकते हैं, वो बता देगा होगा कि नहीं। फिर इस तरफ करके यहाँ पर आपको एक मैसेज भी आ जाएगा सक्सेसफुल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका BLO को भी ये सब दिखा सकते हैं। इस तरफ करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। मतलब ये आपको इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरफ करके आप ये फॉर्म को ऑफलाइन और ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अपने खुद से अपना मोबाइल फोन से, और ऑफलाइन खुद से भर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरफ का टेक रिलेटिव इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय।